किम टे को हमेशा शांत छोटे शहर पसंद थे, जहां जिंदगी धीमी होती है और लोग अपनी बातों से नहीं मुस्कानों से जान पहचान बनाते हैं। जब उसे पुरानी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, वो जानता था कि अब उसकी दुनिया बदलेगी, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये बदलाव उसे किस हद तक छूने वाला है। पुराना शहर था, मौसम भी ठंडा, पत्थर की गलियों में अक्सर धुंध छाई रहती थी, मगर उन धुंधली राहों में उसे कभी कभी लगता कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य परछाई हर कदम पर उसके साथ चलती है। वो सबको नजरअंदाज कर देता, लेकिन किसी की नजर उसे नजरअंदाज नहीं कर रही थी। यूनिवर्सिटी में एक रहस्यमय इंसान, जो दिन में शायद ही किसी को दिखता, वो पढ़ाता था, मगर ज्यादातर चुप रहता। उसके बारे में कई अफवाहें थीं। कोई कहता वो बीमार है, कोई कहता उसकी उम्र रुकी हुई है। टे पहली बार उससे तब टकराया जब वो गलती से लाइब्रेरी में एक पुरानी किताबें खोजते हुए गहरे तहखाने तक पहुंच गया। वहां की हवा भारी थी और किताबों पर सदियों पुरानी धूल जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी, वो किताब जो अपने आप खुली पड़ी थी, और जैसे ही टे ने उसका पन्ना पलटा, उसे पीछे से एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। तुमने इस किताब को क्यों छुआ? वो आवाज गूंजती हुई सी थी, मगर उसमें कोई जादू छुपा था। टे ने पलटकर देखा, सामने खड़ा था जंकुक। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे सारा ब्रह्मांड उसमें समाया हो। उसकी त्वचा सफेद, और ठंडी हवा उसकी मौजूदगी को और भारी बना रही थी। टे डर गया, पर न जाने क्यों भागा नहीं, जैसे उस डर में भी कोई खिंचाव था। मैं बस देख रहा था। जंकुक उसकी तरफ बढ़ा, धीरे धीरे। उसकी आंखें अब टे की गर्दन पर टिक चुकी थीं। तुम्हें नहीं पता तुम क्या जगा चुके हो। उस दिन के बाद से जंकुक हर जगह टे को दिखने लगा। कभी कॉरिडोर में खड़ा, कभी क्लास की पिछली सीट पर, कभी खिड़की के बाहर। आधी रात को टे उसे जितना नजरअंदाज करने की कोशिश करता, वो उतना ही पास आता गया। एक रात टे की तबीयत कुछ बिगड़ गई। जब वो कमरे में अकेला था, बिजली चली गई। दरवाजा अपने आप खुला और वहां खड़ा था जंकुक। तुम्हें मेरी जरूरत है। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। तुम आखिर हो कौन? टे ने कांपती आवाज में पूछा। जंकुक आगे बढ़ा, बहुत पास आकर फुसफुसाया। मैं वो हूं जो सदियों से प्यासा है, और अब मेरी प्यास सिर्फ एक नाम जानती है, टे। उसकी उंगलियां की गर्दन के पास पहुंची, पर उसने खुद को रोक लिया। मैं तुम्हें नहीं छू सकता जब तक तुम खुद मुझे न चाहो, लेकिन वो वक्त आएगा बहुत जल्दी, जब तुम मेरी बाहों से बाहर जाने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे। टे की सांसें रुक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये खौफ है या कोई अनजाना रोमांच, लेकिन इतना वो जान चुका था, उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। टेह्यंग को यूनिवर्सिटी में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वो महसूस कर रहा था कि ये जगह बाकी कॉलेजों जैसी नहीं है। यहाँ की इमारतें पुरानी थीं, दीवारों पर अजीब निशान उभरे हुए थे, और सबसे डरावनी बात, कुछ सीनियर्स की नजरों में एक अजीब सी जलन थी, एक शिकारी जैसी। एक शाम, जब कैंपस में लाइट्स कम थी और ज्यादातर स्टूडेंट्स हॉस्टल लौट चुके थे, टे लाइब्रेरी से निकलने ही वाला था कि कुछ सीनियर्स ने उसे घेर लिया। नया चूहा आया है, अब तो इसका वेल कम करना पड़ेगा ना, उनमें से एक बोला, जिसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। टे ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उन सीनियर्स ने उसे जबरदस्ती एक बंद स्टोर रूम में खींच लिया। सिर्फ एक गेम है, एक बोला। तू अगर यहाँ टिकना चाहता है तो हमें साबित कर कि तुझ में हिम्मत है। उन्होंने एक ब्लेड उसके सामने रखा और उसकी कलाई की ओर इशारा किया। टे की आंखों में डर था, लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, दरवाजा जोर से खुला, धड़ाम। हवा में एक सर्द लहर दौड़ गई। अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं, जैसे रात की रोशनी निगल लेने को बेताब हो। वो धीरे धीरे अंदर आया, और उसके कदमों की आहट जैसे उन सीनियर्स की रूह तक कांपा गई। अगर किसी ने भी एक उंगली भी टेंग को छूने की कोशिश की। उसकी आवाज में कोई इंसानी एहसास नहीं था, सिर्फ प्यास, गुस्सा और कहर। तुम्हारी गर्दनों की नसें मैं अपने हाथों से फाड़ दूंगा। उन सीनियर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और भाग खड़े हुआ था। उसकी सांसें तेज थी। आप यहाँ कैसे आए? जंगकुक उसके पास आया, बहुत नजदीक, और उसके चेहरे को धीरे से छूते हुए बोला, तुम्हारी चीख मैंने सुनी थी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी धड़कनें। आपको डर नहीं लगता? टे ने फुसफुसाया। जंगकुक की मुस्कान धीमी थी। मुझे इंसानों से नहीं डर लगता।
क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं। उसने धीरे से टेह्युंग की कलाई थामी, जहां ब्लेड ने सिर्फ छूने की कोशिश की थी। जंगकुक ने अपनी उंगली से वहां की खरोंच पर हल्के से दबाव डाला और वो खरोंच जैसे खुद ब खुद भरने लगी। टे की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम अब मेरी दुनिया में दाखिल हो चुके हो, जंगकुक ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, और तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है, चाहे उस कीमत पर मुझे अपनी प्यास दबानी पड़े। लेकिन टे को नहीं पता था, अगली बार जब उसकी धड़कन तेज होगी, जंगकुक उसे सिर्फ बचाएगा नहीं, शायद उसे अपने जैसा बना देगा।